ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2020 बाबा का साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, इसीलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, यह सब महापाप है। बाबा कहते हैं तुम्हें देवता बनना है ना, देवी गुण धारण करना है, तो जो बुरा काम है उसको छोड़ना है, अर्थात माया के अवगुणों का त्याग करना है। तो माया का अवगुण क्या है? आज बाबा ने बताया है, गुस्सा करना, मारना, तंग करना, चोरी चकारी करना, यह सब बुरा काम है, महापाप है। प्रश्न बाबा का, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? उत्तर बाबा का, जिन्हें अपना पोतामेल रखना आता है वह इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते। बाबा कहते, व्यापारी लोगों को पोतामेल निकालने की आदत होती है, वह यहाँ भी तीखे जा सकते हैं। तो ये भी बाबा से व्यापार है ना, रोज बाबा को पोतामेल देना है, इतना बाबा को याद किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, ना सारा समाचार सुनाना है, चार्ट लिखना भी है। गीत है आज का, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में, कितना है पाप कितना है पुण्य तेरे जीवन में। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि रूह ही पाठ बजा रही है बेहद के नाटक में। है तो मनुष्यों का ना, बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, भल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला। यज्ञ तप दान पुण्य भक्ति पूजा पाठ आदि से परमात्मा को नहीं पा सकते जब तक खुद वो अपना परिचय न देवे। ज्ञान से सद्गति होती है तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे। यह एक खेल है जिसको कोई भी जानते नहीं। शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे, तब कौन है जिसको पूजते हैं? उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं शिवलिंग का। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो। सोमनाथ का मंदिर बना, हीरे का शिवलिंग, कोहिनूर का हीरा उसमें सजा हुआ था। अभी तो गरीब बन गए हैं तो पत्थर का बनाते हैं। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हजार का होगा, इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख होगा। तो जब साकार बाबा थे उस समय की बात है, अभी तो करोड़ों रुपया हो गया है। ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की करते हैं, ज्ञान बिगड़। जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो। चैतन्य सम्मुख में है, उनको ही तुम याद करते हो। पूजा करने की दरकार ही नहीं है। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। जानते हो याद से विकट विनाश होंगे। गीत में भी कहते हैं, हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया फिर जैसे मुर्दा है, शरीर से प्राण निकल गया तो फिर क्या कहते? मुर्दा कहते ना। आत्मा निकल जाती है, आत्मा है अविनाशी। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं,
अपने अंदर जांच करो, कहाँ तक देवी गुणों की धारणा हुई है। कोई विकार तो नहीं है, चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे। खराब आदत को मिटाना जरूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते। यहाँ असुरों द्वारा कितनी मार खाते हैं, क्योंकि तुम देवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है। माया के अवगुण काम करते हैं, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, यह सब पाप है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है। चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो आप एक, दूसरा न कोई। हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में भल गाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि याद से क्या होता है। वह तो बाप को जानते ही नहीं। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, दूसरे तरफ लिंग की पूजा करते हैं। तुमको अच्छी रीति समझ कर फिर समझाना है। बाप कहते यह भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए। श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वह महात्मा है या आजकल के कलयुगी मनुष्य? वह विकार से पैदा नहीं होता है ना। वह निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी का क्या टाइटल है? श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं। वह सबसे ऊंचे ते ऊंच और सब मनुष्य पाठधारी हैं, तो पाठ में जरूर आना पड़े। सत्यों में है श्रेष्ठाचारी मनुष्यों की दुनिया, जानवर आदि सब श्रेष्ठ है। वहाँ माया रावण ही नहीं, वहाँ ऐसे कोई तमोगुणी जानवर होते नहीं। तुमको मालूम है मोर डेल है, वह विकार से बच्चा पैदा नहीं करते। उनको आंसू गिरता है, उसे डेल धारण करती है। नेशनल वर्ड कहते हैं, जातीय पक्षी मोर। सत्युग में भी विकार का नाम नहीं। मोर का पंख पहला नंबर, जो विश्व का प्रिंस है श्री कृष्ण, उनके माथे में लगाते हैं। कोई तो रहस्य होगा ना। तो यह सब बातें बाप रिफाइन कर समझाते हैं। तो श्री कृष्ण जो संपूर्ण पवित्र है, उनके ही मकुट पर मोर का पंख। वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं वह तो तुम जानते हो। वहाँ विकार होते नहीं। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी जांच पूरी करो। मेहनत बिगर विश्व का मालिक थोड़ी बन सकेंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है, वैसे बाप भी बिंदी है। इसमें मूझने की कोई दरकार नहीं। कोई कहते हैं हम देखें, बाप कहते हैं देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की, फायदा कुछ भी हुआ नहीं। अब यथार्थ रीति में तुमको समझाता हूँ। मेरे में सारा पाठ भरा हुआ है। सुप्रीम सोल हूं ना, सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे, एक को ही कहा जाता है। परमात्मा की ही महिमा है। सन्यासियों को तो बच्चे हैं नहीं जो बाप कहे। यह तो सब आत्माओं का बाप है जो बरसा देते हैं। उन्हों का कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। बाप समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़ी कहेंगे, अभी तो नीच समझते हैं। बाप बार बार समझाते हैं मूल बात कि अपने अंदर देखो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। रात को रोज अपना पोतामेल निकालो,
व्यापारी हमेशा पोतामेल निकालते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट पोतामेल नहीं निकाल सकते, उन्हों को तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है। इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर इतना नहीं। व्यापार में तो आज 50 कमाया, कल 60 कमाएंगे, कभी घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की फिक्स पे होती है। इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। ये भी व्यापार है, इसमें भी बच्चों का कभी घाटा कभी फायदा होता है। माताएं व्यापार तो करती नहीं, उनके लिए फिर और ही सहज है। कन्याओं के लिए भी सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है। बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती हैं, कन्याएं तो बेकार में गई ही नहीं तो फिर छोड़े क्या। पुरुषों को तो मेहनत करनी पड़ती है, कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती है। सीढ़ी जो चढ़ी है वो सारी उतरनी पड़ती है। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार गिरा देती है। अभी तुम बीके बने हो, कुमारियां पवित्र ही होती हैं। सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों के पति परमात्मा को याद करना है और सबको भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है, बच्चे तो है ही अनजान। शादी के बाद मोह शुरू होता है। पहले स्त्री प्यारी लगती, फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। कुमारी निर्विकारी है तो पूजी जाती। तुम्हारा नाम है बीके, तुम महिमा लायक बन फिर पूजा लायक बनते हो। बाप ही तुम्हारा टीचर भी है तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, हम स्टूडेंट हैं। भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, अपने समान बनाएंगे। सिर्फ समझाया जाता है भगवान एक है, बाकी सब है भाई भाई, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्यों की होती है। आत्माओं का तो लिमिट नंबर है, बहुत आते रहते हैं। जब तक वहां है आते रहेंगे, झाड़ बढ़ता रहेगा। परमधाम में जब आत्माएं हैं जब तक तो आते रहेंगे, फिर सृष्टि रूपी झाड़ बढ़ता रहेगा, जनसंख्या बढ़ती जाएगी। ऐसे नहीं कि सूख जाएगा, इनकी भेंट बनेन ट्री से की जाती है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ पड़ा है। तुम्हारा भी ऐसे है, फाउंडेशन है नहीं, कुछ न कुछ निशानी है। आदि सनातन दिव्यता धर्म जो मूल है वो सड़ गया है, बाकी सारे धर्म विस्तार में खड़े हैं। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। मनुष्यों को थोड़ी ही पता है कि देवताओं का राज्य कब था, फिर कहाँ गया। सिर्फ यादगार देखते हैं, अभी मंदिर बनाते रहते हैं। लेकिन उनका राज्य कब था, देवी देवताएं कब राज्य करते थे, फिर कहाँ गए, कुछ भी नहीं मालूम। यह नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है, मनुष्यों को यह मालूम नहीं कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी है। गीता में लिख दिया है कि वह अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था भावना अनुसार, बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम सहन नहीं कर सकते। अब वह तो साक्षात्कार था, जैसे जिसकी भावना बैठी हुई थी वैसे साक्षात्कार हो जाता था। बाप कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं, यहाँ तो मुख्य है याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं बाप को याद करें, फिर और ख्याल आ जाते हैं। इसमें ही तुम्हारी रेस है ना, याद की रेस। ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है।
कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर यह शरीर ही न रहे। आत्मा संपूर्ण पावन बन जाए तो ये पतित शरीर में रह नहीं सकती। परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकते हैं, फिर उनको सत्युगी शरीर चाहिए। तो अब तुम बच्चों को बाप को ही याद करना है, अपने को देखते रहो, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है। पोतामेल जरूर रखना है, ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं जो अपना रोज पोतामेल देखते हैं, अपना चेकिंग करते हैं, घाटा फायदा का। बाप के पास जो नॉलेज है वो दे रहे हैं। बाप कहते मेरी आत्मा में यह ज्ञान उंधा हुआ है, हुबहू तुमको वही बोलेंगे जो कल पहले ज्ञान दिया था। बच्चों को ही समझाएंगे और क्या जाने। तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट उंधा हुआ है। बदल सदल नहीं सकता, न कोई छुटकारा पा सकता है। और अनादि अविनाशी ड्रामा है, जिसका जो पार्ट है वो बहु रिपीट होता है। बदल सदल नहीं सकता, न कोई छुटकारा पा सकता। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है। तुम तो ऑलराउंड हो, 84 जन्म लेते हो। बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। बाकी जो धर्म वाले हैं वो द्वापर से आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे नहीं, क्योंकि ज्यादा समय तो परम धाम में रहेंगे। तो सत्युग त्रेता में उनका पाठ ही नहीं है, तो ब्राह्मण भी नहीं बनेंगे। वह फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे, ज्ञान कभी सुनेंगे नहीं। मच्छरों सदृश आए और गए। तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हो, जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंच थे, अब कितने नीच बने हैं। फिर बाप ऊंच बनाते हैं तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने। इनका नाम ही पड़ा है मधुबन। यहाँ परमात्मा कर मुरली सुनाते हैं। तुम्हारे कलकत्ता व बॉम्बे में थोड़ी मुरली चलाते हैं, मधुबन में ही मुरली बाजे। मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना होगा रिफ्रेश होने। तो बाबा मधुबन में ही मुरली चलाते हैं ना। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। सम्मुख सुनने में तो फील करते हो, बहुत फर्क रहता है बाबा के सम्मुख सुनने में और यहाँ सेंटर्स में सुनने में बहुत फर्क रहता है। आगे चल बहुत पाठ देखने हैं। बाबा पहले पहले सब सुना दे तो टेस्ट निकल जाए। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है। एक सेकेंड न मिले दूसरे से। बाप आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम यह तो बताओ, बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता में ही फेल होते हैं क्योंकि याद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं, जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। ज्ञान का सागर वह शिव बाबा ही है। देवधारी से बुद्धियों निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का यह रथ है। इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना। आदिदेव का रिगार्ड, आदिदेव का कितना रिगार्ड रखते हैं। जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अगले बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुरली का सार है पहला पद। अंदर में अपनी जांच कर देवी गुण धारण करने, खराब आदतों को निकालना है। प्रतिज्ञा करनी है बाबा
हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याग की रेस करनी है। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, बड़ों का रिगार्ड रखना है। बाबा का वरदान है, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजाने को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो, तो अखंड महादानी बन जाएंगे। बाबा बच्चों को भंडारा भरपूर कर देते हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियों से रोज भरपूर करते हैं। तो इस खजानों को हमें यूज करना है। इसको यूज करने में कोई खतरा नहीं, ना कोई चोर लूट सकता है। लेकिन अगर बंद रखेंगे तो चोर लूट कर ले जाएगा, माया चोरी कर लेगी। इसलिए रोज जो बाबा से खजाने मिलते हैं उनको स्वयं प्रति यूज करना है और दूसरों के प्रति भी यूज करना है। अखंड महादानी बनकर दान करना है। स्लोगान है, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। इस तरह बाबा कहते हैं ये ज्ञान भी क्या है, भोजन है। तो उसको सुनने के साथ साथ मनन करेंगे तो ये शक्ति आत्मा में भरपूर होगी, आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। इसलिए सुने हुए को मनन करो। जो मुरली तो रोज सुनते, लेकिन उसको मनन करना है, चिंतन करना है। आज बाबा ने ये कहा है, और उसका चिंतन करके फिर उसको धारण करना है, तभी शक्तिशाली बनेंगे। तो ये था इसका बाबा का महावाक्य। बाबा ने यही बार बार बच्चों को रिपीट कराया कि हमें चार्ट लिखना है, बच्चा व्यापारी बनना है, रोज अपना पोतामेल चेक करना है, अखंड महादानी बनकर खजाना बांटना है सभी को, और ज्ञान सुनने के साथ साथ मनन चिंतन भी करना है, और कोई भी खराब आदत नहीं रखनी है, क्योंकि अभी हमें देवी देवता बनना है। इसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए कोई भी आसुरी अवगुण अपने अंदर नहीं रखना है, को निकालना है, देवी गुणों की धारणा करनी है। बाबा से प्रतिज्ञा करना है कि बाबा हम कभी बुरा काम नहीं करेंगे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और याद की रेस करनी है, याद से ही पावन बनेंगे, आत्मा में जो पापों का बोझ है उतरेगा। ओम शांति।